कोक जहां से जिंदगी शुरू होती है और आज उसी कोक का सौदा किया जा रहा है। आईवीएफ की आड़ में एक ऐसा काला कारोबार चल रहा है जहां पर नाबालिग बच्चियों के अंडाणु को खरीदा और बेचा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। कानून साफ कहता है कि अंडाणु की खरीद फरोख्त गैर कानूनी है। डोनर की उम्र 23 साल से कम नहीं हो सकती है और उसकी पहचान को भी उजागर करना एक अपराध की तरह देखा जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जब डॉक्टर के पास जाया जाता है और पूछा जाता है कि डोनर हमें आईवीएफ करवाना है या फिर हमें अच्छे डोनर की ज़रूरत है, तो डॉक्टर ने एक डील दे दिया है और जिसके बाद ये डील काले कारोबार की तरफ बढ़ता जाता है। प्रीमियम डोनर की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। कई लड़कियों की तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें कम उम्र की बच्चियां भी शामिल होती हैं। इसके अलावा एक एडवांस पेमेंट करने को भी बोला जाता है और फिर कुल खर्चा बताया जाता है जो कि 6 लाख के आसपास आता है और यही कोक से जिंदगी देने का दावा किया जाता है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से सौदेबाजी हो रही है, ये बहुत मुश्किल कह पाना रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम कहें तो ये खेल सिर्फ डॉक्टर तक ही सीमित नहीं रहता। इसके पीछे दलालों का पूरा नेटवर्क शामिल होता है जो कि गरीब परिवारों की बच्चियों को निशाना बनाता है और अपने इस घिनौने खेल में शामिल करता है। 25 से 30 हजार रुपए का लालच दिया जाता है और अंडाणु डोनेट करने को तैयार किया जाता है उनको, ताकि बच्चियों को पैसे दिए जाए और बच्चियां उसके बदले में ये काम कर दे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रहती है कि आधार कार्ड पर जो उम्र रहता है उसे भी बदल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 13 साल की बच्ची को कागजों में 25 साल का बना दिया जाता है, क्योंकि 23 साल से नीचे की बच्चियों को तो ये सब करना अलाउड ही नहीं होता है। सोचिए, ये बात काफी ज्यादा सोचने वाली है कि जिस उम्र में बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में उनको पढ़ाई करना चाहिए, उस उम्र में उनके शरीर के साथ घिनौनी प्रक्रिया की जा रही है। खतरनाक प्रक्रिया से वे बच्चियां गुजर रही हैं और इसका असर सीधा उनकी सेहत पर पड़ रहा है। और केवल सेहत पर ही क्यों कहना, भविष्य में भी उनको इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। अंडाणु बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में हार्मोनल इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं जो कि शरीर के अंदर से लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही लड़की को कई बार इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा अंडाणु लिए जा सके। यानी कि एक ही शरीर का इस्तेमाल कई बार किया जाता है, जिससे कमजोरी बढ़ती है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि 2 से 3 बार जबरदस्ती उनसे डोनेट करवाया जाता है बिना उनके मर्जी के। यानी ये कहा जा सकता है कि एक बार नहीं, बार बार इसी शरीर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग अपने अंजाम तक पहुंच सके और पैसों का ये घिनौना खेल खेल सके। अब ये सब कुछ किस लिए किया जाता है? सिर्फ इसीलिए ताकि एक मोटी रकम वसूली जा सके। ऐसे इंजेक्शन से अगर हम बात करें तो प्रजनन क्षमता भी आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है या फिर बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के कानून क्या कहता है और क्या ये गुनाह है, और अगर गुनाह है तो इसका जुर्माना कितना हो सकता है, ये भी जानते चलिए। देखिए, कानून कहता है कि अंडाणु खरीदने और बेचने पर भारी जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। डोनर की पहचान उजागर करने पर भी जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। फिर से हम ये दोहराना जरूर चाहेंगे कि कानून के नज़र में ये एक गुनाह है, लेकिन ये धंधा खुलेआम कैसे चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन है वो लोग जो कि इस तरह से नेटवर्क को चला रहे हैं और नेटवर्क को बेखौफ होकर के इतने बड़े रैकेट को अंजाम दे रहे हैं? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल हमारा ये भी है कि क्या इस खुलासे के बाद कोई कार्रवाई होगी या फिर ये नेटवर्क बिल्कुल इसी तरह से सक्रिय ढंग से चलता रहेगा जैसा अब तक चलता आ रहा है? खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।